अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ अहमद है। 27 मार्च दोपहर को तकरीबन 1 बजे के वक्त कुछ खट्टा मीठा वीलॉग के साथ आज मैं कुछ सीरियस मामलात पे बात करूँगा और कुछ हंसी मजाक के बातों पर जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। हम शुरू करते हैं एक सीरियस मामले से जो इमरान खान के बेटे कासिम खान की 1 मिनट 9 सेकंड की एक स्टेटमेंट है टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स बॉडी इन जनीवा, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के लोगों ने उल्टे सीधे मामलात से जोड़कर और फेक वीडियो से जोड़कर यूरोपियन ईयू की जीपीएस मिला दिया, जो बिल्कुल गलत था। उसको मुलाहिजा कीजिए। I'm deeply concerned by the alarming rise of intolerance and persecution in Pakistan. We are witnessing a systematic campaign to dehumanize and silence specific segments of the population. My father, Imran Khan, has been imprisoned for nearly 1,000 days. He's the primary target of a regime that treats dissent not as political disagreement, but as a grave crime to be crushed. I've not seen my father in over 3 years. He's held in a solitary confinement cell, a cell built for death row inmates. UN experts have warned the inhumane conditions could amount to torture. This is not neglect, it's a deliberate persecution designed to strip a human being of his dignity. The intolerance extends beyond him. Pakistan has expanded its blasphemy laws to impose life imprisonment, and they've branded citizens as terrorists, fostering a climate of hatred. We ask this council and the OHCHR to urge Pakistan to end this persecution immediately. They must comply with the UN Working Group's opinion, and they must release my father and all political prisoners. Thank you. इसके बाद मैं आपको 1.5 मिनट के अंदर इस जब ऑस्टेरिटी का ज़माना है, जब किफ़ायत शुआरी के लिए PSL के मैचेस को भी विदाउट क्राउड दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल बचाया जाए, मैं आपको बताता हूँ कल के प्रोटोकॉल की कुछ गाड़ियों के हालात जो प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बोथ फॉर्म 47 के लिए कराची और इस्लामाबाद में उनके लिए इंतज़ाम किया गया। अभी तो नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि आगे का ट्रैफिक बंद नहीं किया। पीछे वाली गाड़ी 1 2 3 4 5 6 वो 20 वाली है। ये वजीर आज़म है, सदर है अपना? नहीं वो 20 वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 बस 37। ये मैंने क्या बोला था? 37 गाड़ी लाड़काना में 27 थी। ये यहाँ पे बढ़िया ये सदर है वजीर आज़म अपना? क्यों कभी सब हुई है। वो आखिरी जो कॉस्टर आ रही है उसमें भी पुलिस वाले बैठे हुए। अब खोलिए। नहीं बिलावल हो जाएगा। मुलाहिजा कीजिए दायरों का सफ़र जो पाकिस्तान में अरसे दराज से एक करप्शन का सफ़र है, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो देखें। 78 बरस से मुल्क पर काबिज मुट्ठी भर माफिया का कुछ ले कुछ दे का कुलिया मुल्क को तरक्की के सफर से कोसों दूर किए हुए है। ये वो निजाम है जिसमें नफा सिर्फ बंद कमरों में बैठकर डील्स करने वालों को मिलता है और अवाम के हाथ आता है तो बस फरेब और नुकसान। डील्स करने वाले इन बंद कमरों के बासियों की नस्लों के तो क़याम पाकिस्तान के बाद से बैरून मुल्क जायदादों के अंबार लग गए, मगर अवाम खाली हाथ वहीं की वहीं खड़ी रही जहां वो हिजरत करके इस मुल्क में आने के बाद थी। बल्कि गालिबन
इससे भी कम दर्जे पर चली है। तायरों का सफर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अयूब खान और भुट्टो की केमिस्ट्री से लेकर जनरल जिया और नवाज शरीफ की लव स्टोरी तक इस मुल्क की तारीख में सिवाय डील ज़दा हुक्मरानों के मुल्क पर मुसल्लत रहने के कुछ नहीं रखा। साल के इख्तिताम पर तायरों के इस अजियतनाक सफर में घूमती कौम के लिए एक एक्सटेंशन की खबर कोई अचंभे की बात तो नहीं। जाहिर है कि जिनके लिए अवाम के वोट की हुर्मत को तहस नहस करके बेशर्मी से रात की तारीकी में इलेक्शन चोरी जैसा मुश्किल टारगेट सर किया गया, बदले में उनसे एक्सटेंशन का तोहफा तो बनता ही था। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये मुल्क इन्हीं बंद कमरों की डील्स की नजर रहेगा। सवाल यह है कि आखिर कब तक आईन, कानून और मेरिट सब इस मुट्ठी भर माफिया के कुछ ले कुछ दे के जालिमाना कुलिये तले रोंदे चलते जाएंगे। आखिर कब तक? आखिर में मुलाहिजा कीजिए, सनम जावेद की रिहाई के बाद दो उनके मज़ाहिया स्किट्स, जिसके वजह से उनको और उसकी बहन को फिर से गिरफ़्तार करके विदाउट एनी केस 5 साल की सज़ा दे दी गई है। उसको वो स्किट्स ज़रा मुलाहिजा कीजिए और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। हार की मैं परवाह करता तो जीतना छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिद है और मैं जिद का बादशाह हूँ। झूठ से करती है जो हर बात का आगाज, झूठ से करती है जो हर बात का आगाज, मक्कारी से भरा हुआ है जिसका हर एक अंदाज। नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर मरियम नवाज। नानी साहिबा, मैं आपसे करूंगी कुछ सवाल और उन सवालों के देने हैं आपने ठीक ठीक जवाब, और हर ठीक जवाब देने पर हम आपको गिफ्ट करेंगे पाइनएप्पल। पहला सवाल, आपके ख्याल में बगैर दिमाग वाली मखलूक कौन है? मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है, मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है, मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है। दूसरा सवाल, शरीफ खानदान का कौन सा मेंबर कुकड़ी के नाम से मशहूर है? हमजा। जवाब दुरुस्त हुआ। तीसरा सवाल, नवाज शरीफ नाम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं। अरे ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ, वेरी गुड। चौथा सवाल, कुछ लोगों का कहना है सफदर साहब आपके शौहर हैं और कुछ लोगों का कहना है सफदर साहब आपके नौकर हैं। अब आप बताएं, सफदर साहब आपके शौहर हैं या नौकर हैं? दोनों। दोनों। आपका तो ये जवाब भी दुरुस्त हुआ, तालियां। पांचवा सवाल, पाकिस्तान में टोटल कितने चोर पाए जाते हैं? बात यह है कि शरीफ फैमिली तो बहुत बड़ी है। आपका ये जवाब भी दुरुस्त मानते हैं। आप तो जीत गई हैं पाइनएप्पल, ये लीजिए। अच्छा नानी साहिबा, चोरों से याद आया, मैंने सुना है इंटरनेशनल लेवल पे भी चोरों का कोई इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बताएं, क्या ये सच है कि तखरीबकारी और साजिशों में आपने मास्टर्स किया हुआ है? मेरा हमेशा से शौक था कि मैं उसमें मास्टर्स करूं। चले फिर आपकी तखरीबकारी का लेवल चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना साजिशी हो सकता है। अगर मैं कहूँ खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिल्कुल महफूज हैं, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? इन बुलेट प्रूफ कार, तो बुलेट प्रूफ कार भी लोग उड़ा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि खान साहब हेलीकॉप्टर में भी महफूज सफर कर सकते हैं, तो अब आपके दिमाग ने क्या कहा है? हमने तैयारी की भी, हेलीकॉप्टर्स को भी हम मार के गिरा सकते हैं। तौबा 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 तौबा, बड़ा ही खतरनाक दिमाग है बीबी आपका। अल्लाह पाकिस्तान को आपसे महफूज रखे। ये बताएं कि लाइफ में कभी ये तखरीबकारियां छोड़ने का इरादा भी है? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। कुछ और ही बात करते हैं, मुझे तो डर ही लगने लग गया है आपसे। कैप्टन सफदर का कहना है, पहले मैं बड़ा खुशहाल हुआ करता था और मेरी दिमागी हालत भी ठीक थी, फिर मेरी शादी हो गई। जी जी जी, बिल्कुल यही कहा था उन्होंने।
अच्छा, सफदर साहब ने तो ये भी कहा था कि आपका दिमाग काफी हिला हुआ है और शरीफ खानदान ने आपको बाकायदा पागलखाने में जमा करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दूसरे पागल नहीं माने, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सका। मेरा एडमिशन तो हो गया था। सुना है कि नवाज शरीफ साहब बाथरूम इतना गंदा कर देते हैं कि पूरे एवन फील्ड में उसकी बदबू फैल जाती है। क्या वाकई मियाँ साहब बाथरूम इतना गंदा करते हैं? जब मैं गई थी तो बहुत बुरा हाल था। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे। मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। अच्छा, सुना है लंदन में मियाँ साहब के एजाज में एक तकरीब रखी गई है जिसमें पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात देखते हुए उनको अलकाबाद से नवाजा गया है। वो किन अलकाबाद से नवाजा गया है? नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया, डॉन और गॉडफादर के अलकाबाद से नवाजा गया। क्यों ना आप मेरे कहने पे मियाँ साहब को फोन करके एक प्रैंक करें, उनसे कहें कि आपने आज तक पाकिस्तान से जितना पैसा लूटा है मैंने उनकी तफसीलात अदालत में दे दी हैं। आपने उनकी जान लेनी। सुना है जाली ऑडियो वीडियो बनाने वाला एक प्रोडक्शन हाउस भी आपके नाम पर है। ये किसने बताया? एक सेकंड जरा इसको काटे। आपके एसेट्स में डिक्लेयर है। कहाँ है ये? रिकॉर्ड में है? जी बिल्कुल है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। यही तो बात है, आपके एसेट्स में है मगर आपको अपने एसेट्स का कभी पता ही नहीं होता। पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा। नहीं, बंद क्यों कर दें? आप बताएं लोगों को कि आपके नाम पे जाली ऑडियो वीडियो बनाने वाले प्रोडक्शन कंपनी है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी। मतलब जाली ऑडियो वीडियो बनाना आपका खानदानी पेशा है? मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकती हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं जाना है, आप यहीं बैठे हैं। आपके अब्बा जी 50 रुपए के स्टैंप लेने पर दवाई लेने गए थे, 4 साल से वापस नहीं आए। आपने भी यहीं बैठ के जवाब देना है। ये क्या गिर गया? अरे मरियम बीबी कहाँ गई? लगता है भाग गई। अच्छा, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स और मैं हूं सनम जावेद खान। नाजरीन, आज आफ्टर शॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं वजीर खाली खजाना इसाक डॉलर साहब। इसाक डॉलर, नाम तो सही लिया है ना मैंने आपका? जी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसाक डॉलर साहब बहुत ही काबिल और ज़हीन वजीर हैं। नहीं यकीन आता तो दिखाती हूँ। जी तो डॉलर डार साहब, लोगों को जरा लव्स रिसिप्रोसिटी तो बोलकर दिखाएं। देखा, मैंने कहा था ना काबिल वजीर है। अच्छा, ये बताएं कि आपके होते हुए डॉलर के नीचे आने का कितना चांस है? 0 चांस है। मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह। लेकिन आपने तो बहुत दावे किए थे कि आप डॉलर को 200 से नीचे लेके आएंगे, तो वो क्या था? तो ये सारी पॉलिटिक्स है। अच्छा, आप समझ रही हैं? जी मैं समझ रही हूँ, बल्कि अब तो अवाम भी समझ गए हैं। समझ नहीं आती है, जो आपको हुकूमत में लेकर आए हैं वो चाहते क्या थे? पाकिस्तान को सजा देना चाहते थे। अच्छा, जब आप वजीर खजाना लगे तो आपने मेरा मतलब है मिफ्ता इस्माइल को क्या कहा? नाउ यू आर। सुना है आपको मिफ्ता साहब से शदीद नफरत है। इस नफरत का आगाज कब हुआ? अभी रिसेंटली, चंद महीने पहले। तो आप मिफ्ता इस्माइल साहब को दिल में कितने महीने तक बुरा भला कह सकते हैं? करीबन 3 महीने से भी ज्यादा। सुना है आपने पेट्रोल महंगा करने का शेड्यूल तैयार किया हुआ है? पूरे साल का तैयार किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि जितनी महंगाई आपने कर दी है, इसमें आवाम के जिंदा रहने के कितने चांसेस हैं? 0 चांस है। आपके ख्याल में पीडीएम की हुकूमत आने के बाद मुल्क को क्या हुआ? बेड़ा गर्क हुआ, नुकसान हुआ। लगता है आज आप सच बोलने की गोली खाकर आए हैं। यू नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू बी टेलिंग द ट्रूथ। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग छुप के करप्शन करते हैं और जरदारी साहब खुलेआम करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका है। अच्छा, ये बताएं अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब में मोस्ट करप्ट मैन के लिए वोटिंग का मुकाबला हो तो लोग ज्यादा वोट किसको देंगे? तो मोस्ट करप्ट मैन के टाइटल का इलेक्शन कौन जीतेगा? वो इलेक्शन किसी को नहीं पता किसने जीतना है। अच्छा, पीटीआई वाले तो करप्शन के बहुत खिलाफ हैं, पीडीएम ऐसा क्यों नहीं समझती? हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका है। अच्छा, हाल ही में मरियम बीबी को पार्टी में एक बड़ा ओहदा दिया गया है। ये बताएं कि नून लीग बड़ा ओहदा देने के लिए क्या देखती है? अब मुल्क की मफादात को कितना नुकसान दे रहे हैं और हम पाकिस्तान को कितना बदनाम कर रहे हैं दुनिया में। अच्छा, अगर आपकी अभी हुकूमत ना होती और मैं आपसे पूछती कि मियाँ साहब कैसे हैं, तो आप क्या कहते? बड़े सीरियस है। नाजरीन, इसके साथ ही आफ्टर शॉक का टाइम खत्म होता है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।